चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजितेयोऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि। भाष्य निबंध से बोधि इतराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपावृतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषोऽभिषितक्षणाः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिका भुवि भावुकाः। उपस्थित सर्वे वैष्णवन को मेरे भगवत स्मरण। और आज के सत्र में अपना वेणु गीत को पंचम श्लोक ही चल रहा है तो वो ही लेंगे। पंचम श्लोक की जो कठिनाई है, वह पंचम श्लोक की कठिनाई को मैंने अनुभव की और वह कठिनाई को सरल बनावे के लिए मैंने कुछ दो तीन चार्ट आज ग्रुप में भी मैंने शेयर करे हैं। वो चार्ट, तो वो चार्ट आपको मिले होंगे ग्रुप में। वो चार्ट यदि आप देखोगे तो हमें आपको ये बात मिलेगी। पहले वो चार्ट पे अपन आज दृष्टिगोचर कर लें कि वो चार्ट में क्या कहे जा रहे हो है। ये देखो, सारी बात पहले यहाँ ढंग से समझो। मैंने अक्सर पंचम श्लोक की अपन व्याख्या पढ़े हैं। पंचम श्लोक को अपन व्याख्यान पढ़े हैं, सुबोधि जी पढ़े हैं, प्रकाश टिप्पण लेख योजना सब कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन वह को जो मूल पंचम श्लोक को जो मूल स्वारस्य है, वह स्वारस्य से अपन अभी तक अनभिज्ञ हैं। वो स्वारस्य अपने को समझ में आना चाहिए कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं ये। आखिर पंचम श्लोक में नाशकन व्यवस्था क्या है। नाशकन मतलब समझे ना, वर्णन नहीं कर पानो। नाशकन स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो न पर। ये जो पांचवें श्लोक में चौथे श्लोक में बात आई थी, आप लोगों को याद होगी। चौथे श्लोक में अपन ने वो बात देखी थी कि तद्वर्णयितुम् आरब्धाः स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टिकम् नाशकन स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो न पर। देखो श्लोक के अंतर्गत दियो मन। हाँ, रख दो। देखो बात ये थी कि श्लोक के अंतर्गत जो है वो अ, बरहा पीड़म को मैंने मोर मुकुट को निरूपण आ रहे हो है, कर्णिकार को निरूपण आ रहे हो है,
और कनक कपीश वस्त्र को पीतांबर को वर्णन आ रहे है, वैजयंती माला को वर्णन आ रहे है, और प्रभु के नटवर स्वरूप के धारण करने को वर्णन आ रहे हो। क्यों आ रहे हो है? बात क्या है? क्यों रहे हो वर्णन? ये सब वर्णन करने को प्रयोजन क्या है? अरे भाई, यही तो रहस्य है, वो जाके कारण वो वर्णन नहीं कर पाई। वो स्टोरी अपने को बताई जा रही है, क्यों वर्णन नहीं कर पाई। यानी मैंने आपको श्लोक को, चार्ट को हेडिंग दियो है, नाशकन व्यवस्था। पंचम श्लोकोक्त नाशकन व्यवस्था। आप लोगों को आयो ना ध्यान में? कोई नहीं आए आप तो पूछियो। पंचम श्लोकोक्त नाशकन व्यवस्था। वहां में बरह, मतलब जो मोरपीछ है, वो रस को उद्बोधन कर रहे हो है। कर्णिकार के फूल जो हैं, मने कणेर के फूल, वो भी रस को उद्बोधन कर रहे हैं। कनक कपीश जो पीतांबर है, वो रस को आच्छादन कर रहे हो है। और वैजयंती माला रस को विक्षेप कर रही है। और रंध्रान वेणु जो है, वेणु के रंध्रन में अधर को पूर्णो जो है, वो नाम लीला है। आप लोगों को याद होगा, शुरुआत में पेज नंबर, पेज नंबर 261 पे, मूल सुबोधनी जी को जो पेज 261 है, वहां में सुबोधनी जी के वचन आप बांचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाक्यार्थो अत्र वर्णनीयो न तो रूप मात्रम तथा सती वेणुनादः क्रीडा च इति त्रयं वर्णितं स्यात् अन्य संबंधे प्रकार विशेषश्च। मतलब महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वाक्यार्थ को यहाँ वर्णन करना है, और वाक्यार्थ को जब वर्णन कर दोगे तो रूप, गुण और लीला, इन तीनों को वर्णन आ जाएगा। कारण कि इन तीनों को आपस में अन्योन्य संबंध है। ये मेरी बात कितने को समझ में आई? कारण कि कोई को भी नहीं है, एक को भी हाथ नहीं उठे। देखो, एक बात आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे जो मुझको मैसेज आते रहे के भी आए कि आप कहाँ से कहाँ चले जाओ पता ही नहीं चले है, कब कौन सी पंक्ति बाँचो कब कौन सी पंक्ति नहीं बाँचो समझ नहीं आवे है। तो एक बात समझो कि जा वक्त मैं सुबोधित ये कह रहा हूँ, वह वक्त आपको ब्लैक लाइन के ऊपर देखना है, जो बीच में एक ब्लैक डिवाइडर दियो गयो है। ब्लैक लाइन को जो डिवाइडर दियो गयो है, बाकी ऊपर को जो पोर्शन है वो सुबोधनी जी है। और ब्लैक लाइन के नीचे जो लेख लिख रहे हो है, या प्रकाश लिख रहे हो है, या टिप्पण लिख रहे हो है, या योजना लिख रहे हो है, ये विभिन्न व्याख्याएं हैं। जैसे लेख जो है वल्लभ जी को है, प्रकाश पुरुषोत्तम जी को है, योजना लालू भट्ट जी लिख रहे हैं, और टिप्पणी जी जो है श्रीमद प्रभुचरण की व्याख्यान है। तो जहाँ पर भी मैं टिप्पणी जी कह रहा हूँ, तो आपको टिप्पणी जी ऊपर लिखोगे और टिप्पणी है वहां के अंतर्गत आपको देखना है। जहाँ बखत में लेख कह रहा हूँ, आपको लेख देखना है। जहाँ बखत में योजना कह रहा हूँ, आपको योजना देखनी है। ऐसे देखना है। कारण कि जब जा श्लोक को जा भी प्रकार को संबंध अपन समझना चाहेंगे, वह में इन टीकाकारण की मदद तो अपने को लेनी पड़ेगी। उन उनकी मदद लिए बिना अपन मूल सुबोधि जी के वचन को आशय समझने में असमर्थ है। या लिए उनको आधार तो अपने को लेना ही पड़ेगा। दोनों कान एकदम खुले, चित्त एक ठिकाने एक विषय पे केंद्रित, क्या ढंग से पढ़ोगे ना,
तो ही समझ में आएगा ये। लेकिन यदि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपकी देह यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन मन उपस्थित नहीं है, तो निश्चय जानो कि आपको वेस्ट ऑफ टाइम है। या क्या करते तो क्लास बंद करके वो काम करूँ। इतने स्पष्ट में याले कह रहा हूँ, कारण कि सुबोधि जी अपन पढ़ रहे हैं तो अपना दिमाग भी खुला रखना है, और अपने कान भी खुले रखने हैं, और अपनी आंख भी खुली रखनी है। ये तीन चीज आपको खुली रखनी है। बाबा का कोई भी बुलावे, कोई भी यदि अपने को बुला रहा है तो ध्यान नहीं देना है, मोबाइल स्विच ऑफ कर देना है। सबसे पहली बात, मोबाइल को तो बजने को काम है, तो बेचारो गरीब बजेगा ही, मोबाइल तो बजने को ही काम है वो। लेकिन अपन को उठाना नहीं उठाना अपने पास है, वो साइलेंट मोड पे कर दो, ताकि आपको वो विक्षेप न करे। वैजयंती माला विक्षेप करे ना तो एक घड़ी चल जाएगा। मोबाइल को विक्षेपकत्व नहीं आना चाहिए। खैर, तो अभी मैंने आपको ये बात समझाई, ये आपको आई ना समझ में, कि रूप, गुण और लीला, इन तीन चीज को वर्णन आ रहा है। कारण कि जा तरह के रूप को प्रकटन प्रभु ने उन ब्रज गोपिकान के सामने कियो, वह रूप को वर्णन करने के कारण उनको जो है रस को उद्बोधन भयो। ध्यान से समझियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। प्रभु ने जा तरह के स्वरूप को दर्शन उन ब्रज गोपिकान को दे करके सबसे पहले रूप के द्वारा उनके अंदर रस को उद्बोधन किया, रस को जगाए, सरल भाषा में। फिर कर्णिकार के फूल धारण करके पुनः रस को उद्बोधन कियो। क्यों कर्णिकार के फूल धारण करे? कारण कि कर्णिकार के फूल आपने दो श्रीकर्ण पे धारण करे हैं, तो संयोगात्मक स्वरूप और विप्रयोगात्मक स्वरूप है आपको। तो दोनों ही स्वरूप के द्वारा रसोद्बोधन होनो है। वाकई बात, मने सोना के रंग जैसो जो पीतांबर है, पीलो पीतांबर, वासु, ये भी रूप लीला ही है। देखो, मोरपीच धारण करनो रूप लीला है, कर्णिकार के फूल धारण करनो रूप लीला है, और कनक कपिश जैसो पीतांबर धारण करनो भी रूप लीला है। लेकिन मोरपीच धारण के द्वारा आप रस को उद्बोधन कर रहे हैं, एक बात। कर्णिकार के फूल द्वारा धारण करने के द्वारा हम ठाकुर जी रस को उद्बोधन कर रहे हैं, दूसरी बात। कनक कपिश जैसो पीतांबर धारण करके ठाकुर जी रस को आच्छादन कर रहे हैं, लेकिन ये भी रूप लीला है। और वाक्य बाद, वैजंती माला धारण करके आप रस को विक्षेपकत्व प्रकट कर रहे हैं, ये भी रूप लीला है। और वाक्य बाद, रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई, ये नाम लीला है। ये बात समझने के बाद, मैंने गई क्लास में या वाक्य पहले की क्लास में आपको बताई थी कि वाच्य वाचक भेद सु यहाँ पे वर्णन आ रहे है, कि दो वाच्य हैं और एक वाचक है। रूप और क्रीड़ा जो है वाच्य है, और वेणुनाद जो है वाचक है। माने वेणुनाद जो है रूप को वर्णन कर रहे है, और क्रीड़ा को भी वर्णन कर रहे है। वाक्य बाद, या लिए ये बात ध्यान से समझो कि देखो, रूप, गुण और लीला, तीन बात कह रहे हैं ना महाप्रभु जी, कंटिन्यूअस तीन बात कह रहे हैं। तो वो तीन बात कौन सी है, ये मैंने चार्ट में आपको लिख दी है। कि आपने जो रूपम बिभ्रत, माने बरहा पीड़म बिभ्रत, कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत, और कनक कपीशम वासह बिभ्रत, ये आपने धारण कर है, बराबर, ये रूप की बात है। और नटवर वपु भी विभ्रत, वो भी धारण करवाया आपने। और वाक्य बात जो है, आपको वन में प्रवेश करनो, वन में प्रवेश करनो, ये गुण लीला है। वन में प्रवेश करना ये लीला है। कैसी लीला है ये?
आज सुबोध निधि का अंत में समझेंगे, आज तो पूरी होनी नहीं है सुबोध निधि। अभी तो मुझको लगे एक दो क्लास और होएगी 5वें श्लोक की। लेकिन याके सारी व्यवस्था को समझ के रखी होगी ना, तो पंचम श्लोक एकदम आसानी से हृदय ग्राह्य हो जाएगा। और या कोई व्यवस्था को समझ के नहीं रखी होगी तो इतनी तकलीफ देगा कि हर वक्त आपको लगेगा कि माथा खुजलाने की इच्छा होगी कि ये चल क्या रहा है। यानी मैं आपको सारी व्यवस्था शुरुआत से अंत तक की या की बता के रख रहे हूँ कि ये बात देखो कि जो अधर सुधा को ठाकुर जी ने वेणु में पूरित कियो है ना, वो गुण की बात है। हमेशा आपको इंक्वायरी हती कि नहीं हती मुझको नहीं मालूम, लेकिन जब मैंने सुबोध जी पढ़ी थी तब हाँ महाप्रभु जी जब रूप गुण और लीला कह रहे हैं तो मुझको फर्स्ट इंक्वायरी यही आई कि कौन सी चीज रूप है, कौन सी चीज गुण है और कौन सी चीज लीला है, या को खुलासा तो करे। कहें कि महाप्रभु जी ने अपनी टीका में रूप को खुलासा किया है और अ, वेणुनाद को खुलासा किया है, क्रीड़ा को खुलासा किया है, गुण को खुलासा नहीं किया है। वो महाप्रभु जी साइलेंट है वहां पे। महाप्रभु जी को तो लगे कि अपन सब समझ जाएंगे, लेकिन भलो होए वल्लभ जी को, योजनाकार को, कि उन लोगों ने पंक्ति को खोल के अपने को समझाया है कि ये जो वेणु षडभाववती है ना, यही तो वेणु को गुण है। आयो समझ में? षड भाव वाली होनो वेणु को, ये प्रभु के गुण की, वेणु के गुण की बात है। और प्रभु के वैसे रूप को वर्णन या 5वें श्लोक में आ रहा है वो प्रभु के रूप की बात है। और ठाकुर जी को वृंदावन में प्रवेश करना ये लीला की बात है। ऐसे रूप गुण और लीला, इन तीन बात को निरूपण आखे पंचम श्लोक में आ रहा है। वो क्यों आ रहा है वो अभी और खुलासा करूंगा मैं। हाँ बोल मिथुन। अनम्यूट कर दंडवत हाँ। प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। देखिए, ये षड भाव जो आपने वेणु को कही, मतलब ठाकुर जी के जो षड गुण है उसके हिसाब से वेणु में अभी 7 रंध्र रहे हुए, तो षड भाव मतलब षड गुण, और जो एक है धर्मी स्वरूप, वैसे समझ लो षड भाव वेणु के। फिर से बताइए। आपने कही ना वेणु जो षड भाव रूप है, हाँ तो वो षड भाव मतलब ठाकुर जी के 6 गुण जो है, ऐश्वर्य वीर्य, हाँ हाँ वैसे समझ लो। और जो हाँ एक हाँ और एक रंध्र रहे हुए वो आपको धर्मी स्वरूप समझ लो, मतलब वहां में भी हाँ। 7 हमें जो 7 क्षेत्र है ना। वो 7 मतलब धर्मी स्वरूप और 6 षड गुण, वैसे समझ लो ना जी। हाँ और वो षड गुण है, इसीलिए वेणुनाथ की वो गुण लीला है। गुण लीला है, वो गुण को आप समझ गए। वर्णन भयो वेणुनाथ हाँ, के। आप समझ में आ गए जी। वो गुण क्यों, गुण को वर्णन आ रहा है। और ठाकुर जी को वृंदावन में प्रवेश करना ये लीला को बात है। और प्रभु के रूप को वर्णन तो समझ में आने वाली बात है। समझ ये गए तीन चीज है। सर। हैं? बराबर। और जी जी, एक और तो यहाँ में जो वाक्यार्थ कही है महाप्रभु जी ने, कि वाक्यार्थ में ये तीनों चीज आ रही है, तो वाक्यार्थ मतलब पूरो वाहर पीड़म वाला श्लोक लेनो, कि वाको फर्स्ट पार्ट लेनो वाहर पीड़म, जो मतलब जब तक वो आ रहे हैं वाक्यार्थ को। मैंने वाक्यार्थ का मतलब ये है कि गोपी जन द्वारा जो वर्णनीय स्वरूप है ना, लीला सहित वेणु को नाद, ये वाक्यार्थ ये वाक्यार्थ है। आयो समझ में जी, धन्यवाद। हाँ निशा बेन बोलो। नहीं, जैसे दंडवत प्रणाम, मेरा वो ही प्रश्न था। वो वेणु को सद्भाव बताया ना, तो सद्भाव क्या है वो अच्छा मित्रुल बहन ने पूछा, वही प्रश्न था। ओके ओके। दंडवत हाँ प्रणाम। अब देखो एक बात और आज के संदर्भ में आपको समझाना चाहूँ। हाँ बोलो काशी। जैसे अब इसमें आप समझाएंगे ना ये कि उद्बोधन, 2 जगह उद्बोधन आ रही है, एक जगह आच्छादन आ रही है, एक जगह विक्षेप। हाँ वही अभी आप समझाने आके जा रहा हूँ। समझाएंगे ना? अभी वो ठीक है, समझा रहा हूँ, वो ठीक है समझा जी। रहा हूँ। दंडोत प्रणाम। सबसे पहले तो देखो मैंने आपको वो चार्ट के बारे में अपने 15-20 मिनट वो चर्चा, भाई मैंने आपको सारी डिटेल बताई कि क्या हती बात एक्चुअली। वेणुनाथ पंचम श्लोक में नाशकन व्यवस्था की होती।
अब सबसे पहले बात देखो, जैसे शुरुआत में यह बात को कहता आ रहा हूं कि एक तो रस को उद्बोधन, रस को आच्छादन और रस को विक्षेप, ये तीन बात आ रही है। तो एक जनरल इंक्वायरी अपने को, एक सहज शंका मन में या तरह से उत्पन्न होगा कि भाई ये जरूरत क्या है या तरह से वर्णन करने की। सीधे साधे रस को उद्बोधन कर देते, रस में फिर आपको विक्षेप कर रहे हैं, आच्छादन कर रहे हैं, ये सारी माथाकूट प्रभु कर क्यों रहे हैं? तो एक बात समझो कि पिता महाप्रभु जी, महाप्रभु जी शब्द के बहुत ज्यादा लोभी है। मतलब चार पंक्ति लिखनी होगी तो महाप्रभु जी एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन लिखनी होगी तो एक शब्द लिखेंगे। क्यों करें ऐसा पता नहीं, लेकिन अपन सब गरीब मर जाए ना वहां में, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात समझो कि जा बखत तद वर्णयितुम आरब्धाः स्मरन्त कष्ट चेष्टितम। अब मैं यहाँ लैंग्वेज में बोलूं तो आएगा ना समझ में? श्लोक बोलूं तो तद वर्णयितुम आरब्धाः स्मरन्त्यः कष्ट चेष्टितम कियो, वर्णन करने के लिए गोपीजन ने जब शुरुआत करी और कृष्ण की चेष्टा को स्मरण की हो, तो नाशकन स्मर वेग, वह स्मर वेग के कारण वर्णन नहीं कर पाए। विक्षिप्त मनसो नृप, हे नृप, वो विक्षिप्त मन वाली हो गई। कौन से स्वरूप को देख के विक्षिप्त वाली मन वाली हो गई, जो वर्णन नहीं कर पाई? वो या पांचवें श्लोक वो भूमिका। ये इतना क्लियर अपने दिमाग में पकड़ के चलिए। और सबसे पहली बात, जब रस को उद्बोध होए, जब रस को जगाया जाए, तो रस को उद्बोधन के आवेश के कारण कभी कभी अतिक्रमण हो जाता हो। ये बात बहुत ध्यान से समझने की बात है कि रसातिक्रमण हो जाए है, रस को अतिक्रमण हो जाए है, और रस के अतिक्रमण में रस को खाली रसाभास रह जाए, रस खत्म हो जाए, या लिए वह रस को आच्छादित करना पड़े, ढकना पड़े, ढक देना पड़े रस को। और जब रस को ढक दियो जाए, तब ढकने के कारण जो प्रभु को जो पीतांबर है वो ढकने का काम कर रहे हो वो। और वह को कलर भी पीलो है, केसरी जैसा कलर है, पीतांबर है, पीलो है। वो माया का कलर भी वैसे ही है, जो माया या लिए वहां पे माया का वर्णन आ रहे है कि मैंने मोहन को काम किया है, आच्छादन को काम किया है। कारण कि एक आच्छादिका माया है और एक व्यामोहिका माया है। माया के भी तो दो प्रकार है ना, एक व्यामोहन कर रही है और एक आच्छादन कर रही है। तो एक बात समझो कि पीताम्बर सु जब ठाकुर जी ने वह उच्छलित रस को आच्छादन कियो, ताकि रसाभास न हो जाए, और ठाकुर जी ने वो रसाभास के कारण की कोई बखत ऐसा हो कि वो फिर भी रस बाहर प्रकट हो जाए और कुछ रस की मर्यादा को अतिक्रमण हो जाए, तो वासु भी ज्यादा विक्षेपकत्व वैजयंती माला में प्रकट की। आच्छादन से भी एक स्टेप आगे। वो वैजयंती माला क्या करे, देखो इतनी लंबी माला यूं यूं हिले। अब मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ, कोई भी लंबी चीज होगी ना, तो वो यूं 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 हिलती रहेगी। जब पेंडुलम की हिलती तरह रहेगी तो है। विक्षेप आएगा, और पेंडुलम विक्षेप की आएगा, विक्षेप जब आएगा तो ध्यान डाइवर्ट होएगा, और जब ध्यान डाइवर्ट होएगा तब मतलब वो चीज जो ठाकुर जी को छुपानी है वो छुपी रहेगी। अब प्रश्न ये उठे, अब ये बात भी ध्यान से सुनो। तो जब ठाकुर जी ने रस उद्बुद्ध करा के वाको आच्छादित करके वहां में विक्षेप पैदा करके रस को गुप्त छुपा दियो, तो फिर वर्णन कैसे भयो? कारण की रस के स्थिरीकरण की आवश्यकता थी। रस को स्थिर करना तो,
और वो रस स्थिर करवे को उपाय हाथो वेणुनाद। वेणुनाद में वेणु के अंदर जो सुधा थी वो प्रवाहित करके ब्रज भक्तन को पिलानी थी, जाके कारण वर्णन की सामर्थ्य। ये कुल मिला के पिक्चर हो तो 5वें श्लोक को। अब यासु ज्यादा सरलीकरण की अपेक्षा मोसू मत रखियो। मैं एकदम बहुत बॉटम लेवल पे जाके मैंने यह श्लोक को समझाया है। अब मेरे जवाब दे गई है शक्ति। अब यहाँ से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं। फिर भी यदि कोई को नहीं आया हो समझ में तो पूछे भले। अच्छा ठीक है, अगर आ गए हो तो मेरे बड़े भाग्य हैं। अब एक बात और आज की क्लास में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत दिन से यह बात की अपने यहाँ चर्चा चल रही थी कि देव भोग क्या, भगवत भोग क्या और सर्वा भोग क्या सुधा। ये सब सारी त्रिविध सुधा इनको क्या चक्कर है। और या कि क्लियर कट डेफिनेशन अपने हाथ में नहीं आ रही थी। कोई ने कुछ अटकल लगाई, कोई ने कुछ अटकल लगाई। वंस एंड फॉर ऑल या बात को लिख के समझने का प्रयास करो कि क्या भगवत भोग्या सुधा है, क्या देव भोग्या सुधा है, क्या सर्वा भोग्या सुधा है। ये पुरुषोत्तम जी को और लेखकार वल्लभ जी को मिलो जुलो, ये मैं आपको ये अनुवाद आपके हाथ में दे रही हूँ। योजनाकार के भी हमें वचन है थोड़े बहुत। हाँ, गुसाई जी ने हमें एक शब्द नहीं बोलियो है त्रिविध सुधा के बारे में। गुसाई जी मौन है बिल्कुल। गुसाई जी ने खाली मेन बात के ऊपर हाईलाइट किया है। और कौन सी वो मेन बात है वो आपको मैं फिर टीका जब चलेगी आगे तब बताऊंगा। सबसे पहले लिखो देव भोग्य सुधा। अब देव भोग्य सुधा क्या है? सीधी सी बात है। तो सबसे पहले अपने को ये शंका है कि देव कौन? अरे भाई जो क्रीड़ा करे वो देव। दिव क्रीड़ायाम, दिव धातु जो है क्रीड़ा के अर्थ में वापरी जाए तो दिवु क्रीड़ायाम, तो जो क्रीड़ा करे वो देव है। और देवन के द्वारा जो भोग्य है वो देव भोग्य सुधा। अब सुधा तो समझ रहे हो ना आप, सुधा तो अमृत, वो तो कॉमन बात है। अर्थात या को अर्थ क्या भयो देव भोग्य सुधा को अर्थ। तो यूं कह रहे हैं प्रभु को देखो सच्चिदानंदात्मक जो प्रभु को स्वरूप है। प्रभु कैसे हैं? सच्चिदानंदात्मक हैं। और सच्चिदानंद नंदात्मक स्वरूप में स्थापित करी भई जो मुख्य अंशभूत या धर्मभूत सुधा है। धर्मभूत सुधा या अंशभूत जो सुधा है या दिव्य स्त्रियन में जो रही भई जो सुधा है वो देव भोग्या सुधा है। वाको अपन देव भोग्या सुधा कहते हैं। ये देव भोग्या सुधा को अर्थ है। सेकंड, भगवत भोग्या सुधा। अब भगवत भोग्य सुधा और सर्वा भोग्य सुधा इतनी इंटरेस्टिंगली समझाई है इन टीकाकारण ने। हेड्स ऑफ करने की इच्छा हो इन टीकाकारण को कि हमेशा याद रहेगी, आपको कंफ्यूजन हमेशा के लिए आप लोगों को निकल जाएगा कि मुख्य लीला जब चल रही है ठाकुर जी की, वह मुख्य लीला में भगवान द्वारा भोग सकने योग्य जो सुधा है वो भगवत भोग्य सुधा। अर्थात अर्थात क्या मतलब भयो? संयोगात्मक स्वरूप भूत, लिख लो ये वर्ड आप लोग। संयोगात्मक स्वरूप भूत संयोगानंद रूप जो सुधा है वो भगवत भोग्य सुधा है। आया ध्यान में? संयोगात्मक स्वरूप भूत संयोगानंद रूप जो सुधा है वो भगवत भोग्य सुधा है। और
तीसरी सर्वाभोग्य सुधा। वहां को अर्थ लिखो कि जो कर्ण द्वारा पान करी जा सके। सर्वाभोग्य सुधा मतलब जो कर्ण द्वारा जाको पान कियो जा सके वो सर्वाभोग्य सुधा है। अर्थात अर्थात लिखो विप्रयोगात्मक स्वरूप भूत, विप्रयोगात्मक स्वरूप भूत वियोगानंद रूप जो सुधा है वो सर्वाभोग्य सुधा है। लिख लियो। विप्रयोगात्मक स्वरूप भूत विप्रयोगानंद रूप जो सुधा है वो भगवत सर्वाभोग्य सुधा है। देखो कितनी सिंपल तरह से याद कर सके कि जो संयोगात्मक सुधा है वो भगवत भोग्य सुधा है, जो विप्रयोगात्मक सुधा है वो सर्वाभोग्य सुधा है। ठाकुर जी ने कहा कि विप्रयोगात्मक सुधा जो कर्ण द्वारा प्रेय है वो श्रोत द्वारा मुख द्वारा तो कर नहीं सके, वो कर्ण द्वारा हृदय में आ रही है और हृदय से मुख द्वारा बाहर निकल रही है वेणु गान के, वेणु गीत के वर्णन के रूप में। वो सुधा को ही प्रभाव है कि या तरफ वह सुधा के प्रभाव के कारण वह वेणु नाद कर पाए। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो अभिरे मिरे। आयो वरसाद आगे से। अब हाँ बोल मैं तो ये हो रहा है। धन्यवाद। तो जैसे ये जो तीनों सुधा है वो जो प्रभु में जो आनंद को एलिमेंट है वो एज गुड एज वही आनंद को एलिमेंट ये तीनों सुधा को मिला के हो गए, वैसे समझना। वही आनंद को एलिमेंट है ना जैसे। और वहां में भी जो आपने ये कही है जो स्त्री में रही भई सुधा, जो पहले में आपने कही धर्मभूत या स्त्री में रही भई, तो जो गुण स्त्री भाव है वही नहीं है नहीं, ये ये देव स्त्री अनुदा। देव स्त्रियन की, मतलब गुण स्त्री भाव नहीं समझ लो या को। ओके। वो टॉपिक अभी भूल जा, वो तो लास्ट में हम्म, पंचम श्लोक के अंत में महाप्रभु जी कहेंगे ओके। गूढ़ स्त्री भाव भले जी, वाले वो नहीं। भले यही समझ। धन्यवाद। तो कुल मिला के देखो आज अपन ने यह बात को समझो कि जो नाशकन स्मर वेगे न विक्षिप्त मनुको नपा वाली जो स्थिति गोपी जनन की हती कि वेणु मने वर्णन नहीं कर पा रही थी। क्यों वर्णन नहीं कर पा रही थी कि ऐसो रूप ठाकुर जी को उनको दिख्यो, कैसो रूप बरहा पीड़म नटवर वपु, ये रूप दिख्यो। कर्णयो हो कर्णिकारम, ये रूप दिख्यो। बिभ्रद्वास कनक पीशम, ऐसो रूप ठाकुर जी को दिख्यो। और वैजयंती मालाम विभ्रत, ऐसो रूप दिखो ठाकुर जी को। और इन सब के कारण विक्षिप्त मन वाली हो गई थी और नाशकन स्मर वेगेन वर्णन नहीं कर पाई। लेकिन अंत तो गत्वा ठाकुर जी को उनके मुख से वो वेणु गीत को वर्णन करवाना तो करके ठाकुर जी ने सुधा प्रवाहित किया। जैसे एक सीधी सी बात कहूं कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाले और वो गाड़ी स्टार्ट हो है, ऐसे उनके अंदर सुधा रूपी पेट्रोल गयो और वाक्य कारण वो चार्ज हो गई और वर्णन कर दिया। इन सिंपल लैंग्वेज में याद है तो समझो। अब या से ज्यादा सिंपल नहीं हो सके ये विषय। आपको समझ में आ रहा है तो भी ठीक है और नहीं समझ में आ रहा है तो भी ठीक। अब देखो, अब ये वो स्टेज है कि जा वक्त अपन महाप्रभु जी की सुबोध नीति डायरेक्ट अपन देख सके। वो
अब आप लोग मुख्य पंक्तियों पे नजर रखो और पंक्तियों को देखो। पेज नंबर जो है, पेज नंबर 267 पे अपन अभी हैं। अपन पेज नंबर 267 पे सुबोध जी की फर्स्ट लाइन, आनंद सारभूता, वहां तक अपन ने छोड़ो तो ये सुबोध जी, बाकी बाद की पंक्ति बाकी है, राइट। हाँ, तो अब देखो क्या कह रहे हैं सुबोध जी में महाप्रभु जी। ये क्या पिछले गुरुवार जो तो जरा तबीयत नासाज थी, तो मैं देख नहीं पाया, तो विषय बराबर ध्यान सो, यानी भी मैंने क्लास को कैंसिल किए। अब ये सब तैयारी करके फिर आपके सामने आया हूँ, ताकि आपको ये विषय थोड़ा सरल हो जाए। अब देखो, वाक्य दो लाइन पहले, एक लाइन पहले, अतः श्रोत्र पेय सा, महाप्रभु जी कह रहे हैं। मिली पंक्ति आपको पेज नंबर 266 पे, सुबोधनी जी। जी जय जय। हाँ, थैंक यू। पेज नंबर 266 पे काली लाइन के ऊपर सुबोधनी जी हैं, वहां में नीचे से दूसरी लाइन, अतः श्रोत्र पेयैव सा, माने वो जो सुधा है वो कान के द्वारा ही सुनी जा सके है। सा ही सर्वेशम भगवदीयत्वम संपादयति। देखो अब आपको पंक्ति लगेगी कि वो क्या करे, सुधा सर्वेशम भगवदीयता संपादित करे है वो सुधा। आनंदेव सा, वो आनंद रूपी है, जो मिथुन पूछ रहे हो तो। देखो महाप्रभु जी यहाँ को स्पष्ट शब्दन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। आनंदेव सा, सा मतलब वो सुधा की बात है, स्त्रीलिंग है ना सुधा, तो सा कह रहे हैं, नहीं तो सहा, सहा तो द्रवीभूता, वो द्रवीभूत है, तरल अवयव रूप है। ब्रह्मानंदाद अपि अधिका, वो ब्रह्मानंद से भी ज्यादा है। ब्रह्मानंद वाक्य आगे कुछ भी नहीं है, वह सुधा के आगे, ऐसो महाप्रभु जी कह रहे हैं। क्यों? तो कह रहे हैं कि आनंद की सारभूता है, आनंद की सारभूता है। और सा, वो जो सुधा है, सा न कथंचित साधनताम आपत्त्यते, वो कभी भी साधनता वास्तु जो है, एक बात समझो, साधनता वाकु जो है, साधनता से वो संपन्न नहीं हो सके, खुद के हिसाब से साधन रूप नहीं हो सके। ठाकुर जी कृपा करके आपको दान करें तो प्राप्त हो सके। न कथनचित साधनता आपद्यते, अपने स्वरूप से जो है खुद के हिसाब से वो कभी साधन रूप नहीं हो सके है। अतो या लिए नाद ब्रह्मणि, नाद ब्रह्मणि, नाद ब्रह्मणि ताम योजयितुम, पेज नंबर 268, सुबोध दीदी की पहली पंक्ति अब मिल रही है ना? हाँ, ताम योजयितुम नादोत्पत्ति स्थाने वेणौ तत्रापि तदरंध्रेषु अमूर्तत्वात् पूरिता। अब ये देखो, मैं कौन सी स्टोरी बता रहा हूं। अपन ने अब तक रूप लीला देख ली थी। रूप लीला में अपन ने रसोद्बोधन, रस को आच्छादन और रस को विक्षेप, ये हो गयो है। जाके कारण नाशकन स्मर वेगन भयो। अब जा कारण सु वेणु को वर्णन कर पाई, बाकी बात चल रही। ठाकुर जी ने वेणु प्रवाहित करी है, वेणु में सुधा भर के पास ऑन करी है। तो नाद ब्रह्मणी, नाद ब्रह्म में ताम योजयितुम, वाकु योजित करने के लिए, माने वाकु भरने के लिए, काय को सुधा को भरने के लिए। तो कोई पात्र तो चाहिए क्या नहीं? तो कह रहे हैं कि नादोत्पत्ति स्थाने वेणु, ये जो वेणु है नाद की उत्पत्ति को स्थान है, जहां से वो सुधा
जहां से भर दी गई है जहां में, और जहां से वो अब आगे जाने के लिए तैयार। समझ में आ- जैसे एक सीधी सी बात समझो कि जैसे अपन या फोन में कुछ डेटा ब्लूटूथ के द्वारा ट्रांसफर कर रहे हैं, बराबर है। तो यहां से डेटा यहाँ गए हो, अपने को दिख नहीं रहे हो है, दिख रहे हो, अमूर्त है। लेकिन डेटा यहाँ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? जा रहे हो। अपन कह रहे कि हमने देखो ही नहीं, हम नहीं मानेंगे। अरे मत मानो, डेटा तो है वहां के अंदर, हम नहीं मानेंगे, हम देखेंगे तभी मानेंगे। अरे बेवकूफ हो तुम, दिखे कोई नहीं, अमूर्त है वो। लेकिन वो यहाँ में है, वो जा रहे हो है। जैसे यहाँ में सो रहे हो डेटा यहाँ में आ रहे हो है, ऐसे ही या को वेणु ट्रीट करो। और जब यहाँ में अपन इंस्टॉल कर रहे हैं कोई भी चीज, तो वो अपन यहाँ में डाल रहे हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने वेणु में वो सुधार को इंस्टॉल किया। आई समझ में? अब वाक्य बात, वेणु तत्रापि तद रंध्रेशु, वो वेणु के रंध्र जो हैं, छिद्र हैं, उन छिद्रन में वाकु पूरित कियो। पूरित कियो कैसे मालूम पड़ी? कह रहे अमूर्तत्वात् पूरिता। सुधा जो है अमूर्त है भाई, वो देखी नहीं जा सके, आपको कोई साकार रूप नहीं है, निराकार है। पाछे एक बात और कह रहे हैं कि नहीं सा साक्षात वेणुमपि स्पृशति, वो साक्षात वेणु को छुए भी नहीं है वो सुधा। खाली वाकु एक एपरेटस चाहिए, मीडिया चाहिए, वाकु वो मीडिया चाहिए, वो मीडिया चाहिए, वो मीडिया वेणु है। वो मीडिया सु उनको सबसे पहले वेणु सुधा वेणु में भरी ना, यानी गोपी चरण को वेणु से बहुत ज्यादा चिढ़ है, उनको अपनी सौत मान है कि हमको डायरेक्ट क्यों नहीं दी ठाकुर जी ने, डायरेक्ट वेणु के द्वारा हमको मिल रही है। गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। क्यों? खैर वो भाव की बात है। लेकिन नहीं सा साक्षात वेणु अपनी प्रकृति, वेणु को छू नहीं रही है। या लिए महाप्रभु जी बता सके ये बात, देखो कि वेणु हो इति असमासात वेणु मध्य भी सा न, वेणु के मध्य में वो नहीं है। जैसे नल में से पानी जा रहे हो तो नल में नहीं है पानी, नल में रहे पानी पाइप में, वहां पाइप से आ जाए, लेकिन वहां तो फिर भी वो कुछ टच कर रहे हो है। जैसे अपन पाइपलाइन गैस को जो सिस्टम है, वो बिल्कुल वही सिस्टम है, आप समझ लो। पाइपलाइन गैस का जो सिस्टम है वो वैसा ही सिस्टम है। वो रंध्रान वेणु कयो, वो को समास समास नहीं कियो, असमास कियो, ये बताने के लिए कि वेणु और सुधा को संबंध नहीं है, वो हमें प्रवाहित करी गई है। ये बात माफ देंगे। वेणु हो इति असमासाय, वेणु रंध्र नहीं कहो है, वेणु हो रंध्रान, यूं ऐसे असमास कर दियो है। एक पद नहीं है, दो पद है, समास नहीं किया, असमास किया। या लिए कह रहे हैं वेणु मध्य पे साना, वेणु के बीच में भी वो नहीं है। अतो अतो यदा, अब या लिए जब नाद, जो नाद है, नाद कैसा है? शुद्धात्मक है, भूल मत जाइए। नाद तद्वारा गच्छति,
वाक्य द्वारा जावे है। वाक्य द्वारा मतलब कौन बताएगा? वाक्य द्वारा मतलब? हाँ, बोल। वेणु द्वारा। यस, बिल्कुल राइट। वाह। वेणु द्वारा, जब नाद वेणु द्वारा जावे है, तदा, तब, तेन संबद्धा गच्छति, वास्तु संबद्ध होके जावे। ततः, वाके बाद, कर्ण द्वारा, कान के द्वारा, हृदय प्रविष्टा, हृदय में प्रविष्ट हुए, ओ वर्णनायाम मुखे, और वर्णन करने के लिए मुखे समागच्छन्ति, मुख में आवे है। मुखमपि स्वभोग योग्यम करोति, समझ में आयो? कि मुख भी जो है वो अ, मुख को भी स्वभोग के योग्य करे है। और यावच्च, जब तक, रस पूरेण, रस के पूर्वसु, सोपि अंशो न अंत प्रविशति, सोपि अंश, वो अंश अंत प्रविष्ट नहीं होवे है, तावदपि, तब तक, साक्षात, तदभोग योग्यता न भवति। मतलब वाके, साक्षात वाके भोग की योग्यता नहीं हुआ है। जब तक वो अंदर नहीं जावे है ना, तब तक वाको वेणु को भोग नहीं कर सकता। पहले वो कर्ण के द्वारा अंदर जाएगी, हृदय में आएगी, फिर मुख से आएगी, तब वो मुख योग्य बनेगो, वो आपको पान करनी चाहिए। कारण कि ये मुख सु लियो नहीं जा सके ये सुधा, कर्ण श्रोत्र प्रेय सा, शुरुआत में महापू जी ने कही ये बात। आया समझ में? जी जी। एतदर्थमेव वर्णनम, क्या के लिए ये सारा वर्णन है? तद रस प्रवेशे निरोध सिद्ध, और वो जब रस को प्रवेश हुए है, तब जो है निरोध सिद्ध हुए है। यानी वो जो, हाँ बोलूंगा। हाँ जी जी, ये एक है ना, एक ये क्या कहते हैं भैया को, संबद्धा, या हम्म, कौन समझ। वहां पे सेकंड नाद लास्ट के साथ, 68। नाद के साथ संबंधी हो करके, संबंधित हो करके जाए है। तेन संबद्धा गच्छति, मने वेणु और नाद, वेणु के अंदर वो नाद संबंधित होवे ना, तब हो जावे। यानी अतः वो जो सुधा है, स्वल्पतरो, थोड़ी, स्वल्प, जो ठाकुर जी ने मुख्य व्रजस्थ गोपिकान को जो प्रोवाइड करी थी, वासु थोड़ी, गोपेशु, वो गोपन में वो उनको प्राप्त भई। और और कौन को प्राप्त भई? भोग्य गोपी व्यतिरिक्तासु, जो भोग्य गोपी हैं, जो अकी भोग करने वाली, जिनको ठाकुर जी को सुनाना हो, तो वो उनसु थोड़ी दूसरी स्त्री आई। ख्याल में आयो? सब में भी, वाक्य अलावा, भोग्य गोपीन के अलावा सब में वो थोड़ी बहुत सुधा गई है। यानी अतएव निरोध जो है, वो भक्ति के
बाद में निरूपित किए गए हो। भक्ति मतलब नौमा स्कंद ईशानु कथा है, वो भक्ति है। और निरोध जो है वो दशम स्कंद है। या लिए निरोध जो है भक्ति अनंतरम निरूपित। क्यों? तो कह रहे हैं कि सृष्टि उत्पन्ना नाम भोग एतत् पर्यवसाय। सृष्टि के अंतर्गत जो उत्पन्न हुए हैं उनको याद तरह के भोग को पर्यवसान हुए हैं, ऐसे तरह को भोग मिल है। वाक्य बाद उनको विमोचन हुए हैं, मन मुक्ति हुए हैं। और वाक्य बाद स्वाश्रय प्रापणम च प्रत्यापत्ति हुए। वाक्य बाद जो है वो स्वाश्रय प्राप्ति हो गए। 12वां स्कंद, ये 9, 10, 11 और 12 को संगति यहाँ महाप्रभु जी 5वें श्लोक में बता रहे हैं। अब देखो यहाँ में ये रहस्य अपने को बहुत बाद में पता चलेगा। ये जब जब टिप्पणी अपन वांचेंगे ना कि सृष्टि उत्पन्ना नाम, तो भाई कौन सी सृष्टि की बात चल रही है। नीचे महाप्रभु ठाकुर गोसाई जी बता रहे हैं। अब देखो कभी भी एक बहुत ही, मुझको गोपाल भाई ने बता कर रखी थी ये बात। मुझको गोपाल भाई को मैं रोज स्मरण करूं पढ़ते समय, उनको भी वंदन करूं गोपाल भाई को। गोपाल भाई ने मुझको एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि बाबा जब भी आप पढ़ो ना, तो जितने सुबोधि जी के जितने भी कठिनांश हैं, कठिनांश पद हैं, जिनको श्री गोसाई जी या लेखकार, टिप्पणीकार या लेखकार या योजनाकार या जो है वो प्रकाशकार एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, उनको आप मूल में खोजो। कहें कि जितने भी व्याख्या व्याख्या में जो ब्लैक स्पॉटेड ब्लैक अक्षर में लिखे गए वचन हैं, वो सुबोधि जी के वचन हैं। जैसे आप नीचे टिप्पणी जी देख रहे हो पेज नंबर 269 पे, वहां में देखो यावच्च बोल्ड लेटर्स में है। वाको मतलब क्या है कि ये यावच्च मूल गुसाई जी को वचन नहीं है, सुबोधि जी को वचन है, जाको गुसाई जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे जितने भी वर्ड्स आपको बोल्ड लेटर्स में दिखे ना, वो ऊपर सुबोधि जी में उनको ढूंढो और उसको अंडरलाइन करके, यदि वो योजनाकार है तो वाई लिखो, लेखकार है तो एल लिखो, प्रकाशकार है तो पी लिखो, और टिप्पणीकार है तो टी लिखो। तो आपको बहुत जल्दी खबर पड़ जाएगी कि या वचन पे खुलासा गोसाई जी ने किया है, अपन को देखना। देखो यावच्च के ऊपर मैंने टी और एल लिखा है। ये मैं आपको पुस्तक अपनी दिखाऊं, दिख रही हो तो दिख रही है, नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, दिख रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बता दियो मैंने, ये बात है। तो यावच्च मैंने वो नीचे सृष्टि के उत्पन्न की बात जो है, यूं कह रहे हैं कि भक्त सृष्टि में जो भी उत्पन्न भय हैं उनकी बात चल रही है। ये सब लोगों की सृष्टि की बात नहीं चल रही है। भक्ता नाम इति शेष, ये गुसाई जी नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो अपन नीचे आएंगे तब देखेंगे। अपन पहले एक धारा प्रवाह में सुबोधि जी देख जाए, कहेंगे जितनी हो गया 10-25 हो गई यही है। अन्यथा सृष्टि व्यर्थ, नहीं तो सृष्टि व्यर्थ हो जाती। कल में आया ना? अगर ठाकुर जी ऐसा नहीं करें तो सृष्टि व्यर्थ हो जाती। अयम, फिर अयम पुनः ब्रह्मानंद भावे जाते तत्रापि आधिदैविक रूपे संपन्ने लक्ष्मा एव मुख्यो रसभोग संभवती। मने फिर क्या हो, तो अगर ऐसे नहीं करते ठाकुर जी, उनको या तरह को प्रवाहित भोग नहीं देते, तब उनको ब्रह्मानंद हो, तो ब्रह्मानंद भाव उनको हो जातो। माने भजनानंद उनको प्रकट नहीं हो तो ब्रह्मानंद प्रकट हो तो। और जब भजनानंद प्रकट हो तो उनमें भी उनको फिर आधिदेविक रूप सिद्ध हो तो
तो लक्ष्मी के जैसे उनको लक्ष्मी को जैसा सुख मिले है ऐसे उनको सुख मिलतो या लिए। और लक्ष्मी के अंश के रूप में जितने भी हैं उनको क्रमशः वह प्रकार कोई फल मिलतो, जो लक्ष्मी को भोग मिलो करे है वो भी इनको भी वही भोग मिलतो। और ठाकुर जी वह प्रकार को भोग इनको देना नहीं चाहते थे, वह सो अधिक देना चाहते थे। या लिए अतो निरोध हो महाफल, या लिए निरोध जो है ना महाफल है। महापुरुष कह रहे हैं अतो अत्र स्त्रिय प्रकरणांते निरूप्यते, यहाँ स्त्रियन को प्रकरण आ रहा है कहीं कि स्त्रियां जो हुए हैं वो स्वभाव सु ही प्रेम प्रेम स्वभाव वाली, ये मैंने उनको भोग्य टाइप को नीचे बांटे। और भगवत भोग अनंतरमेव भगवान भोग्य भवति, ये बात बहुत काम की है कि भगवान जब भोग कर लें तब जाके भगवान खुद भोग्य बने, जब तक ठाकुर जी भोक्ता बने। ठाकुर जी जहाँ वस्तु को भोग्य कर लें फिर वो वस्तु के लिए ठाकुर जी खुद भोग्य बन जाए। या लिए शुकोपि मुख्यतया स्त्रिय एवं वर्णयति, शुकदेव जी ने भी यहाँ मुख्यतया स्त्रियन को ही वर्णन किया है। और अग्नि कुमारानोपि अतएव स्त्रियत्वम, अग्नि कुमारन को भी यहाँ पे स्त्रीपनो ही है। नहीं पुरुषो अन्योपभोग्यो भवति, पुरुष को अर्थ यहाँ पे पुरुषोत्तम है। हो पुरुष मतलब पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जो है एक बात समझो कि पुरुषोत्तम कोई दूसरे पुरुष सु भोग्यो नहीं जा सके, या अर्थ में वो पुरुषोत्तम है, वो कोई दूसरे पुरुष सु बस भोग्य नहीं हो सके है, या स्वोपभोग्य भी नहीं हो गए, खुद भी खुद को भोग नहीं कर सके। ये सारा प्रकार, ये देखो श्रृंगार रस का प्रकार है, खुद खुद को भोग्य करने को क्या प्रकार है आपको मालूम है कि खुद खुद के भोग्य को प्रकार क्या है? बड़ा मुश्किल है साहब, हर चीज को समझाना। एक बात बताऊं, बसंत के दिनन में एक ठाकुर जी को बहुत विरह को पद आवे, राजभोग में अपने ठाकुर जी के सामने खास गवे, ते मोहन को मन हरियो तो बिन रहो न जाए प्यारी। अब या में ठाकुर जी अपने ही अधर को आस्वादन कर रहे हैं, ये वर्णन खुद खुद को भोग कर, यह तरह का वर्णन आ रहा है। लेकिन वो भी कब हो सके है जब सामने कोई को भोग देना हो तब ही क्या तरह का प्रकार बन सके, वाक्य पहले ये सब प्रकार प्रकट नहीं हुआ है। अब यहाँ में एक बात समझो कि जैसे साधारण मनुष्य में भी खुद को भोग करने की शक्ति है, जो ये सारा वो जो हस्त को जो प्रकार है, हस्त मैथुन को जो भी प्रकार है वो स्वोपभोग्य को ही प्रकार है। ये सारा अब ज्यादा से ज्यादा लिमिट है मेरी, ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ को खुलासा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन महाप्रभु जी कह रहे हैं या कि परम ज्ञात्वा पाने महान रस। अब याके आगे की सारी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सोच रहा हूँ या को अपन अगली क्लास में करें। अपन नहीं पुरुषो अन्योपभोग्यो भवति सोपभोग्य भवति, वाह वहां तक अपन ने देखो है यह विषय, बाकी आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ बोलो मम। हाँ दीदी, यहाँ में जो अग्नि कुमाराणा लिखो है वो क्या है, या को अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। अरे वो अग्नि कुमार को भी जो ठाकुर जी ने दान दियो ना स्त्रियन को, वो अग्नि कुमारी तो होते ऋषि जो होते वो अग्नि कुमारी एक को रूप अच्छा अग्नि हाँ कुमार को। ओके।
आया ना? हाँ हाँ, मैं जोड़ नहीं पा रहा था जी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ऐसे बाइफरकेशन आए नहीं ना अब अभी तक। ये महाप्रभु जी है ना, अग्रे कह देंगे, अग्रे आने वाला है अग्नि कुमार का वर्णन, ओके। मतलब साधन प्रकरण में वो चीरहरण वाला प्रसंग। हाँ ओके। अच्छा, वो आगे को भी उन्होंने, अच्छा ओके। यही तो क्या, वो महाप्रभु जी कहाँ से, उनको दिमाग कहाँ से कहाँ चल रहे हैं सब अपने। यानी देखो, अपने को पूरी सब खबर होनी चाहिए बात, कि साधन प्रकरण में क्या है, प्रमाण प्रकरण में क्या है, प्रमेय प्रकरण में क्या है, और फल प्रकरण में क्या है। यानी मैंने वेणु गीत को प्रारंभ करते समय पूर्व में आपको चारों प्रकरण की मुख्य भूमिका समझाई थी, चार्ट के बहाना से। अब आपको वो भूमिका बहुत याद काम आएगी, वो आपने अगर आपने समझ के रखी होगी तो आपको बहुत काम आएगी। यूं तो और यहाँ पे जो अतोत्र शुकोपि मुख्यतया मुख्यतया स्त्रिय एवं वर्णयति, अकबर तो वही होएगा ना कि स्त्री को वर्णन कियो, गोपन को वर्णन नहीं कियो, वो पार्ट हाँ, जो स्टार्टिंग में जो बात होती हाँ स्टार्टिंग में जो बात है। वृंदावन प्रवेश में। हाँ, आयो ना? हाँ कैसो अब हम थोड़ो बहुत विषय सरल भयो के नहीं भयो, कि अभी भी कठिन ही है? जी, विषय ऐसे थोड़ी सरल हो जाएगा। नहीं, पर ये जो समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं। ठीक आप है। सरल करके समझा रहे तो समझ में आ रही है। हाँ, बकरी तो जान से गई और मियाँ जी को स्वाद ही नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए कर। तो अपन आज को यहाँ रखें, और अगली बार अपन यहाँ से आगे चलेंगे, हैं? तो आश्रय को पद करके आज को दिल सुनत भाई मति बोरी। मैं आपको भेजूं या पद? चलो। देखो, आप सबन को मिले हुए को पद। मुरली सुनत भाई मति बोरी। ये वेणु गीत के हिसाब के वर्णन है। मुरली सुनत भई मति बोरी, ग्रह ग्रह ते कारज तज अपने, निकस चली मग दौरी, मुरली सुनत भई मति बोरी, नयन सिंदूर मांग अंजन दे, श्रवण बिजौरा साजे, शीस तरोना मान गुही, कच झूमर कर नाक बिराजे, सुनत भई मति बोरी, एक छांड पय पान करावत,
अपने सुत ही चली। निरख निख निरख प्रफुल्लित ब्रज चहुंदहि, जो वर कुमुद कली मुरली। सुनत भई मति बोरी। गोपी जने कह रही हैं कि मुरली की ध्वनि सुनते ही बुद्धि बावरी हो जाए। ग्रह ग्रह ते कारज तज अपने 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 कामन को छोड़ करके गोपियां जो हैं घर से निकल के चली मृग दौरी, रास्ता में दौड़ पड़ी। नयनन सिंदूर मांग अंजन दे। हड़बड़ी में गोपी जनन ने क्या किया है, नैन आंखन में जो है सिंदूर को और मांग में अंजन को और कानन में बिजोरा को सजा के निकल पड़ी है। और कोई अपने शिशु को दूध पिलाने के काम से एक छांड पय पान करावत अपने सुत ही चली। कोई अपने शिशु को दूध पिलाने के काम को छोड़ के चल दिए, नहीं वेणु ना धो रहे हो चलो। निरख निरख प्रफुल्लित, जैसे कुमुदिनी जो है ना, कुमुदिनी समझो ना, रात को खिलने वाले कमल, वो चंदा को दर्शन करके खिल उठे है। ऐसे ही गोपियां जो हैं ब्रज में चंद्र तुल्य जो प्रभु हैं उनके दर्शन करके प्रसन्न हो रही हैं। तो जो वर कुमुद कली, मुरली सुनत भई मति बौरी। ये पूरे पद को भावार्थ तो सदन को मेरे भगवत स्मरण। अब आज्ञा लेना चाहूं।